ब्लैंक द सीरीज के पिछले एपिसोड में कुन्नुंग को उनकी रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं करनी होती। आनंद उसे कंडीशन देती है कि वो डॉक्टर वान को नहीं मिलेगी। कुन्नुंग के गैलरी का ओपनिंग होता है और डॉक्टर वान उसे अपने साथ लेके जाती है। ये देख के आनंद जेलस होने लगती है और पार्टी की शैंपेन पीने लगती है। कुन्नुंग उसे घर लेके आती है और वो मेकआउट कर रहे होते हैं, तब आंटी नेम उन्हें देख लेती है। ये एपिसोड लास्ट एपिसोड जहाँ एंड हुआ था वहीं पे पिकअप होता है। उसके बाद कुन्नुंग आनंद को सुला देती है और आंटी नेम से बात करने आती है। आंटी नेम पूछती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? कुन्नुंग कहती है, आप क्या बात कर रहे हो? आंटी नेम कहती है, वेल ये अप्रोप्रिएटनेस के बारे में है। कुन्नुंग कहती है, ये पैलेस मेरा घर है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, दूसरे लोगों को इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। आंटी नेम कहती है, आई एम सॉरी, पर आपकी दादी यहाँ पे होती तो वो भी वरीड होती जैसे मैं हूँ। कुन्नुंग पूछती है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं सबको खुश कैसे रखूँ? आंटी नेम, आप ही जवाब दो। मुझे पता है आप मेरे लिए वरीड हो, पर आनंद मेरी हैप्पीनेस है, वो मेरा सब कुछ है। क्या इसीलिए आप ओपन माइंडेड नहीं हो सकते? एनीवे, मैं आपसे ध्यान रखूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली नेम के बारे में केयर नहीं करती, पर ये मेरी लाइफ है और मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगली सुबह कुन्नुंग आनंद के रूम में आती है। कैसी हो बदमाश, अब सोबर हो गई? आनंद कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए इतनी प्रॉब्लम करी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती। कुन्नुंग कहती है, इट्स ओके, आंटी नेम सिर्फ वरीड थी। आनंद पूछती हैं, वरीड किस लिए? कुन्नुंग कहती है, वो वरीड है कि मैं कोई यंग इंसान को फंसा लूँगी। आनंद कहती है, उन्हें तो शायद नहीं पता कि ये यंग इंसान ने आपको फंसाया है। कुन्नुंग उसे बदमाश बुलाती है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि आंटी नेम सिर्फ वरीड है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हमारे बारे में गलत बातें करेंगे। आनंद कहती है, आपको दूसरों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुन्नुंग कहती है, मुझे पता है, मुझे तुमसे इस बारे में फ़ाइट नहीं करनी थी, आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम ध्यान रखो, अगले कुछ दिनों के लिए अपने ही रूम में सो जाना, ओके? प्लीज़ मेरी गुड गर्ल। आनंद कहती है, फाइन, आप इतनी क्यूट बनोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुन्नुंग कहती है, कौन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आनंद पूछती है, वेल क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? वो उसे हक करती है। कुन्नुंग कहती है, अगर तुम मुझे हग करोगी तो मैं तुम्हें चीक किस करूँगी। आनंद अपनी चीक आगे करती है और कुन्नुंग उसे किस करती है। वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे होते हैं। आनंद आंटी नीम को थैंक यू कहती है, पर आंटी नीम कुछ रिप्लाई नहीं करती। कुन्नुंग आनंद को कॉलेज पे ड्रॉप करने आती है। नुंग, तुम्हारा हो जाए तब मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगी। ओके। कुन्नुंग यूई और फोक को कहती है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। आनंद एकदम ब्लश कर रही होती है। यूई पूछती है, इसे क्या हुआ है, आज कुछ ज़्यादा ही खुश है? कुन्नुंग आर्ट गैलरी पे होती है। डॉक्टर वान ने गैलरी के लिए कस्टमर ढूंढ के रखा होता है और वो उसकी डीलिंग्स की बात कर रहे होते हैं। कस्टमर के जाने के बाद डॉक्टर वान कहती है, ये तुम्हारा पहला बड़ा कस्टमर है और उन्होंने गैलरी पूरे साल के लिए बुक कर ली। कुन्नुंग कहती है, ये तुम्हारी वजह से है कि मेरी गैलरी पूरे 1 साल के लिए फुल्ली बुक्ड है। डॉक्टर वान कहती है, मेरे जैसे कनेक्शन वालों के लिए ये बड़ी बात नहीं है, तुम इसका रिपेमेंट मुझे एक प्राइवेट क्लास दे के कर सकती हो। कुन्नुंग कहती है, तुम मुझे ये अब क्यों बता रही हो, क्यों ना हम स्टार्ट करें? डॉक्टर वान कहती है, मैं मजाक कर रही थी, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। कुन्नुंग कहती है, किसके बारे में? डॉक्टर वान कहती है, मिस्टर चैत के बारे में। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुन्नुंग कंफ्यूज होती है। क्यों? डॉक्टर वान कहती है, तुम दोनों वापस कपल नहीं बन गए? कुन्नुंग और कंफ्यूज होती है। डॉक्टर वान उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि शायद कुन्नुंग और चैत एक रिलेशनशिप में है। आनंद भी ये आर्टिकल देखती है। इसके बारे में कुन्नुंग साम और मॉन को मिलने आई होती है। वो अपने नेल्स बाइट कर रही होती है तो साम कहती है, कुन्नुंग अपने नेल्स बाइट मत करो। कुन्नुंग कहती है, मैंने नहीं किया। साम कहती है, आपने ऑब्वियसली किया। मॉन पूछती है, क्या आप न्यूज़ के बारे में वरीड हो? कुन्नुंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है आनंद ने न्यूज़ देखी होगी? मॉन और साम स्माइल करते हैं। साम कहती है, तो आप न्यूज़ के बारे में वरीड नहीं हो, आप वरीड हो कि आपकी लिटिल बेबी अपसेट हो गई।
कुन्नुन कहती है, हाँ, क्या तुम दोनों की कभी फाइट हुई है? सैम कहती है, ऑफ कोर्स, हर कपल फाइट करता है। मॉन कहती है, वही तो, क्यों, क्या आप दोनों कुछ ज़्यादा फाइट करते हो? कुन्नुन कहती है, नहीं, पर हर बार कुछ ना कुछ आ जाता है। जब तुम दोनों फाइट करते हो तो किसके बारे में होता है? सैम कहती है, हम जब फ्लर्ट कर रहे थे तब मॉन ने मुझे अपने स्टेटस के बारे में पूछा था। मॉन कहती है, अरे ये राइट नहीं है, कल शाम को मुझसे ब्रेकअप करना था तब। सैम कहती है, हाँ, हम इस टॉपिक पे कैसे आ गए? कुन्नुन कहती है, जब तुम दोनों फाइट करते हो क्या तुम उससे थक जाते हो? मॉन कहती है, सच कहूँ तो हम जब भी फाइट करते हैं हमें बुरा लगता है, पर हम एक बार उसके बारे में बात कर ले तो हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सैम कहती है, मुझे माफ़ी मांगना बहुत अच्छे से आता है। मॉन कहती है, ऐसा आपको किसने कहा? आपने मुझे एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट मिस कर दिया था। सैम कहती है, पर मैं वहाँ टाइम पे पहुँच गई ना। आई गेस तुमने ड्राइवर को कहा कि धीरे से चलाए। मॉन कहती है, कुन सैम, मुझे कैसे पता होगा कि आप मेरे पीछे आ रहे थे? कुन्नुन पूछती है, व्हाट इफ़ कि तुम फाइट करो और उसके बाद उसके साथ मेकअप ना कर पाओ? मुझे जानना है कि उसके बाद क्या करने का। सैम उसके कान में विस्पर करती है, अगर वर्बल लैंग्वेज काम नहीं करती तो आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। मॉन कहती है, आप दो बहनें, मुझे आपसे बात नहीं करनी, और वो चली जाती हैं। कुन्नुन आनंद को कॉलेज पे पिकअप करने आती हैं। वो पूछती हैं, फोक और यूई कहाँ गए? आनंद गुस्से में होती है, हम सेपरेट हो गए, और वो कार में जाके बैठती है। कुन्नुन ड्राइव कर रही होती है और पूछती हैं, आज क्लास कैसा था? आनंद कहती है, मैंने न्यूज़ देखी। कुन्नुन कहती है, ओह, तुमने देखा? ये कुछ भी नहीं है। आनंद कहती है, मुझे पता है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कुन्नुन कहती है, हाँ, तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो? आनंद कहती है, मैं आप पे क्यों गुस्सा होंगी? मुझे पता है कि मेरे डैड के लिए आपको कोई फीलिंग्स नहीं है। वो कुन्नुन को पोक करते हुए कहती है, आपको लगा कि मैं आप पे गुस्सा होंगी? कुन्नुन कहती है, आजकल कितने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बोर हो जाओ। आनंद कहती है, अरे अब तो हम एक्चुअली में फ़ाइट कर रहे हैं, मैं इस सब से कैसे बोर हो सकती हूँ? कुन्नुन कहती है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। आनंद पूछती है, क्या आपको डर लगता है? मुझे भी। आई एम अफ्रेड कि आप मेरी लाइफ में नहीं होंगे। अब से चाहे जो कुछ भी हो हम साथ में फेस करेंगे। अब प्लीज़ आप इस सब के बारे में मत सोचो। कुन्नुन कहती है, ठीक है। वो आनंद के घर आते हैं। आनंद पूछती हैं, क्या हम लोगों को बता नहीं सकते कि हम एक कपल हैं? कुन्नुन कहती है, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। आनंद कहती है, मेरी फैमिली? कुन्नुन कहती है, हाँ, तुम्हें याद है जब जेड को पता चला था यूई के बारे में? आनंद कहती है, आई डोंट केयर, वो तो यहाँ थे भी नहीं। कुन्नुन कहती है, नो, ऐसी बातें मत करो। आनंद कहती है, ये सच है, पर मैं ये फिर से नहीं कहूँगी। कुन्नुन कहती है, तुम्हारी दादी का क्या? मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम अपनी दादी को लव करती हो। इन दी एंड हमें उनकी फीलिंग्स कंसिडर करनी होगी जो हमारे आसपास है, स्पेशली हमारी फैमिली। क्या तुम समझ रही हो? आनंद कहती है, हाँ, मैं समझ गई। आनंद घर पे आती है। आनंद की दादी खाना बना रही होती है। वो कहती है, अनफॉर्चुनेट है कि कुन्नुन ऑलरेडी चली गई। आनंद कहती है, वो आजकल बहुत बिजी हैं। दादी कहती है, हाँ, ऐसा ही होगा। मैंने सुना कि तुम वो टॉम बॉय को मिल रही हो। आनंद पूछती है, आप किसकी बात कर रहे हो? दादी कहती है, तुम्हारे डैड ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे याद है तो उसका नाम यूई था ना? आनंद कहती है, ओह यूई, वो बहुत अच्छी है। दादी कहती है, तो क्या हुआ, वो तो भी एक टॉम बॉय है। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे किसी के साथ रहो। आनंद कहती है, व्हाट इफ मैं यूई को डेट करना चाहती हूँ तो? दादी कहती है, तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक लड़की हो। एक लड़की दूसरी लड़की को लव कैसे कर सकती है? यह अननेचुरल है। क्या तुम दोनों ऑलरेडी एक कपल हो? आनंद कहती है, नहीं, अब मैं सिर्फ पूछ रही थी। दादी कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बारे में मुझे फिर से सैड मत करो। तुम्हारी मॉम ने तो ऑलरेडी कर दिया था, मैं अब हैंडल नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और ग्रेजुएट करो। अभी कोई रिलेशनशिप में मत जाना, लड़का हो या लड़की, समझ गई? प्रॉमिस करो। आनंद प्रॉमिस करती। रात को कुन्नुन को आनंद का कॉल आता है। वो पूछती है,
क्या हुआ, मुझे मिस कर रही थी? आनंद कहती है, हम इतने दूर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, कितना अनफेयर है। कुंदन कहती है, हम जितने दूर हैं हमें उतनी ज़्यादा बातें करनी चाहिए ना। क्या हुआ, तुम कोई रीज़न के लिए मुझे कॉल कर रही हो? आनंद कहती है, ये इतना मुश्किल क्यों है? कुंदन पूछती है, क्या मुश्किल है? यूनिवर्सिटी का होमवर्क? आनंद कहती है, हमारे आजू बाजू के लोग, क्या हम उन्हें भूल जाए? कुंदन कहती है, आई गेस तुमने अपनी दादी से बात की है ना, तुम दोनों ने क्या बात की, क्या मुझे बता सकती हो? आनंद कहती है, मेरी दादी ने कहा कि यूही के साथ मत घूमो, हम फ्रेंड्स भी नहीं बन सकते, क्यों ना मैं आपके साथ रहने आ जाऊँ? कुंदन कहती है, नहीं, नो, मेरी बात सुनो। इमेजिन अगर हम एक दूसरे को लव करते हैं पर कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर सोचो कि हम एक दूसरे को लव करते हैं और हमारी फैमिलीज ये एक्सेप्ट करती हैं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? आनंद कहती है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि सब हमें एक्सेप्ट करें, पर वो दिन कब आएगा? कुंदन कहती है, आएगा, सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा और हम जल्दी में नहीं हैं, है ना? आनंद कहती है, ओके, मैं वेट करूँगी, मैं आपके लिए वेट करूँगी, मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ। कुंदन कहती है, मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, आई लव यू सो मच। आनंद कहती है, आप ऐसे बात करोगे तो मैं आपको और मिस करूँगी। कुंदन कहती है, मैं तुम्हारी पिक्चर को देख रही हूँ, क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ? जैद और कुंदन एक रेस्टोरेंट पर लंच करने जाते हैं। जैद कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए एक कार खरीदने वाला हूँ, आपको क्या लगता है? कुंदन कहती है, पर आनंद को ड्राइव करना नहीं आता। जैद कहता है, मुझे बुरा लगता है कि आप उसे हर जगह ड्राइव करती हो। कुंदन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पैलेस नज़दीक है। जैद कहता है, थैंक यू, मैं अपनी डॉटर को प्लीज़ करना चाहता हूँ और मैं उसे ड्राइव करना सिखाना चाहता हूँ, ये अच्छा आइडिया नहीं है। कुंदन कहती है, तुम्हें अपनी डॉटर को प्लीज़ करना है? क्या तुमने उससे पूछा कि उसे कार चाहिए या नहीं? जैद कहता है, उसे कार नहीं चाहिए? कुंदन कहती है, आई मीन मुझे पूछने की बजाय तुम्हें उसे पूछना चाहिए डायरेक्टली। जैद कहता है, आप राइट हो, पर फिर उसके लिए वो सरप्राइज़ नहीं हो। कुंदन कहती है, मे बी आनंद को सरप्राइजेस नहीं पसंद, मे बी उसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैद कहता है, आप बातें तो अच्छी करती हो। वो एक पीस लेके कुंदन को देता है, ये लो, ट्राई करो। कुंदन सस्पिशियस होती हैं, तुमने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया ये खाने के लिए या फिर हमारे बारे में रूमर स्प्रेड करने के लिए? जैद कुछ नहीं कहता। कुंदन कहती है, मुझे लगता है तुम्हें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने दिया है क्योंकि तुम आनंद के फादर हो। जैद कहता है, आप तो बहुत फियर्स हो, मुझे ये ऑलरेडी पता है। कॉलेज पे यूही आनंद के पास आके कहती है, अब तो तुम फेमस हो। आनंद कहती है, फेमस कैसे? यूही कहती है, तुम्हारा पॉडकास्ट, मैंने देखा कि बहुत लोग शेयर कर रहे थे। आनंद कहती है, मैंने भी देखा, ये व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। यूही कहती है, तुम्हें पता है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि वो पॉडकास्ट के पीछे जो स्वीट वॉइस है वो किसका है? आनंद कहती है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूही कहती है, ऑब्वियसली लोगों को जानना है कि इतनी अच्छी वॉइस किसकी है। आनंद पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? यूही उसे कुछ दिखाती है और कहती है कि बहुत लोगों ने इनबॉक्स में मैसेज सेंड किया है। आनंद पूछती है, तुम्हें लगता है कि किसी को पता है कि मैं हूँ? यूही कहती है, डोंट वरी, मैं एडमिन को जानती हूँ और मैंने उसे कहा कि किसी को भी ना बताएं, पर लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सीक्रेट बहुत टाइम तक रहेगा। आनंद सैड हो जाती है और यूही को थैंक करती है। यूही पूछती है, क्यों, तुम्हें ये नहीं चाहिए? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को तुम पसंद हो? आनंद कहती है, नहीं, मुझे फेमस नहीं बनना, मुझे लोगों को मिलना नहीं पसंद। कुंदन और जैद का लंच ख़त्म होता है। कुंदन जैद को कहती है, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? जैद कहता है, आप जो भी चाहे पूछ सकते हो। कुंदन कहती है, कार खरीदने में और आनंद की आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने में तुम क्या चूज़ करोगे? जैद कहता है, मैं दोनों क्यों नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुंदन कहती है, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि वो जैसी है वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। जैद कहता है, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कुछ पता है, क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो? कुंदन कहती है, एक सिनारियो इमेजिन करो कि तुम्हारी बेटी को एक लड़की पसंद है, तो तुम क्या करोगे? जैद सोचने लगता है, मेरी बेटी
और वो यूई? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं चाहता। कुन्नुंग, मैं उसे एक लेस्बियन बनने नहीं दूंगा। कुन्नुंग कहती है, काम डाउन, तुम्हारी बेटी और यूई सिर्फ फ्रेंड्स है, पर अगर एक दिन वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा बन जाए तब तुम क्या करोगे? चैद कहता है, मुझे नहीं पता। कुन्नुंग कहती है, उसका दिल जीतने के लिए पैसे उड़ाने से अच्छा है कि तुम थोड़ा ओपन माइंडेड बनने का ट्राई करो। वो जैसी है उसे एक्सेप्ट करो और उसकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करो। आनुंग को एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ऐसा कोई जो उसकी बात सुने। ये वो चीज़ें हैं जो तुम और पिंगफा उसे नहीं दे सके। इसके बारे में सोचो, अब मुझे जाना होगा। कुछ लड़के आनुंग की ओर देख रहे होते हैं। यूई कहती है, कितने सारे लोगों को तुम पसंद हो, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड कब तक बनती रहूँगी? आनुंग कहती है, लॉन्ग टाइम तक। यूई कहती है, नहीं, मुझे नहीं करना, मैं इसमें फंसा नहीं चाहती। ये तुम्हारे डैड है और फिर ये यूनिवर्सिटी के बॉयज़ मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे मारना चाहते हैं। आनुंग कहती है, फिर मेरी दादी भी है। यूई कहती है, तुम्हारी दादी? अब उन्होंने क्या कहा? आनुंग कहती है, वो नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड एक टॉमबॉय हो। यूई कहती है, मैं टॉमबॉय नहीं हूँ, मैं क्वेयर हूँ। आनुंग कहती है, मुझे पता है, गुस्सा मत करो, अडल्ट्स को ही समझ नहीं आता। यूई कहती है, ये जनरेशन गैप है आई गेस। आनुंग कहती है, पर मुझे लगता है कि ये गैप ब्रिज करने का कोई तरीका तो होगा। यूई कहती हैं, मेरे कज़न्स हैं, वो मुझे लव करते हैं पर मुझसे बात नहीं करते हैं। आनुंग कहती है, आई नो राइट, ये कितना अच्छा होगा कि हम कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकें। यूई कहती है, ये तो सोच के ही मैं थक जाती हूँ, पर ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को समझ पाए। आनुंग कहती है, ये शायद मुश्किल होगा पर हमें ट्राई करना होगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी किसी को लव करती हूँ। यूई पूछती है, लव किसको? तुम किसको लव करती हो? आनुंग कहती है, पीपी बिल्किन। यूई कंफ्यूज होती है, क्या? आनुंग पैलेस पे आती है और वह आंटी निम को मिलने जाती है। आंटी निम कहती है कि कुन्नुंग यहाँ पे नहीं है। आनुंग कहती है, मुझे पता है, मैं यहाँ आपको मिलने आई थी। आनुंग आंटी निम से खाना बनाने सीखने आई होती है। आंटी निम कहती है, आनुंग, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिलीवरी ऑर्डर करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। आनुंग कहती है, आप मुझे आनुंग बुला सकते हो। आंटी निम कहती है, नहीं, ये घर के रूल्स है। आनुंग कहती है, ओके, आपकी मर्जी। और डिलीवरी ऑर्डर करने में और खाना खुद बनाने में डिफरेंस होता है। और कुन्नुंग की कुकिंग इतनी अच्छी है, आई गेस आपने ही उन्हें सिखाया होगा। आंटी निम कहती है, मॉन लुआंग काई ने उन्हें सिखाया था, मैंने नहीं। आनुंग कहती है, उनकी दादी बहुत लवली थी। आंटी निम कहती है, हाँ, एमएल काई उन्हें बहुत लव करती। आनुंग आंटी निम से खाना बनाना सीखती है। कुन्नुंग घर पे आके पूछती हैं, आंटी निम, आज कोई स्पेशल ओकेजन है? आंटी निम कहती है, नहीं, आज एक नई ट्रेनी शेफ आई है। कुन्नुंग पूछती है, ट्रेनी शेफ? और तब आनुंग बाहर आती है। कुन्नुंग नोटिस करती है कि आनुंग की फिंगर कट हुई है, तो पूछती है कि क्या हुआ। आनुंग कहती है, ये कट हो गया, इट्स ओके। कुन्नुंग कहती है, तुमने ये सब बनाया? आंटी निम कहती, हाँ, आनुंग ने ये सब बनाया। आनुंग कहती है, मैंने तो सिर्फ हेल्प की। वो खाने बैठते हैं और आनुंग रिपोर्ट करने लगती है कि आज खाना बनाते हुए क्या क्या हुआ। हम आनुंग और आंटी निम का एक फ्लैशबैक देखते हैं। आनुंग कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये घर में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के रूल्स क्या है, मैं अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करना चाहती हूँ। आंटी निम कहती, यहाँ पे कोई भी तुम्हें डिसलाइक नहीं करता। आनुंग कहती है, ये सच नहीं है, लोग मुझे अजीब से देखते हैं, पर मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। आंटी निम कहती है, उन्हें सिर्फ आदत नहीं हुई है कि कुन्नुंग तुम्हें घर पे लेके आई है, वो सोच रहे हैं कि ये घर में तुम्हारा स्टेटस क्या है। आनुंग पूछती है, और कुन्नुंग ने क्या कहा? आंटी निम कहती, कुन्नुंग ने कहा कि उन्हें कोई पड़ी नहीं कि लोग क्या गॉसिप करते हैं। आनुंग कहती है, वाह, उन्होंने ऐसा कहा, ये थोड़ा हार्श है, अच्छा नहीं है। आंटी निम, मैं उन्हें लव करती हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ जिससे ये पैलेस के लोग हमें एक्सेप्ट कर सके, ये चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मैं इस पे मेहनत करती रहूँगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कुन्नुंग हैप्पी रहे। बाद में आनुंग नहा के आती है, वो कुन्नुंग को कहती है कि आप भी नहाने जाओ। कुन्नुंग कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद जाएगी। आनुंग पूछती है, आप अपनी बर्थडे पार्टी कहाँ पे कर रहे हो? कुन्नुंग पूछती है, क्यों, तुम चाहती हो कि मैं एक ऑर्गेनाइज करूँ? आनुंग कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ क्यूरियस हूँ। कुन्नुंग पूछती है, क्यों, तुम कोई सरप्राइज लाई हो?
आनंद कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं बताने वाली, और अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये सरप्राइज नहीं रहेगा। कुन्नुंग कहती है, आई थिंक मैं सैम और मॉन को डिनर करने यहीं पे इनवाइट करूँगी। आनंद कहती है, ओह, आप मेरे डैड और वो प्रीति डॉक्टर को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। कुन्नुंग कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो उन्हें कॉल करने अपना फ़ोन लेती है। आनंद उसका फ़ोन चुरा लेती है। कुन्नुंग उसके पीछे जाती है और वो बेड पे गिरते हैं। कुन्नुंग कहती है, मैंने अभी किसी को भी इनवाइट नहीं किया। आनंद कहती है, आप श्योर हैं? कुन्नुंग कहती है, हाँ, तुम्हें डिसप्लीज करने की मेरी हिम्मत कैसे होगी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सरप्राइज क्या है? और वो उसे किस करने लगती है। कुन्नुंग को चैत का कॉल आता है और वो कॉल पिकअप करती है। अगली सुबह चैत उनके घर पे आता है। कुन्नुंग कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ हैंग आउट करने आऊँ? चैत कहता है, सिर्फ आप नहीं कुन्नुंग, मैं चाहता हूँ कि आनंद भी मेरी फैमिली को मिले। कुन्नुंग कहती है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बताया कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो? चैत कहता है, अभी नहीं। कुन्नुंग कहती है, आई एम श्योर क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे देख के खुश होंगे। चैत कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं होगा। कुन्नुंग कहती है, मैंने वेडिंग बिगाड़ दी थी, ये अजीब होगा अगर मुझे उसके बाद भी वो लव करते रहें। चैत कहता है, मैं चाहता हूँ कि आनंद आए। मेरे पेरेंट्स अपनी ग्रैंड डॉटर को मिलना चाहते हैं, पर मुझे पता है कि तुम्हारे बिना आनंद नहीं आने वाली। आनंद कहती है, मैं किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं जाना। चैत कहता है, तुम उन्हें जान लोगी? वो कुन्नुंग को कहती, प्लीज़ कुन्नुंग आइए, आपकी बर्थडे भी आ रही है, हम साथ में बीच पे सेलिब्रेट करते हैं। कुन्नुंग कहती है, नहीं, तुम्हें अपनी फैमिली के पास रहना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं आऊँ। कुन्नुंग और आनंद खड़े होते हैं। चैत कहता है, कुन्नुंग, मैं मेरी बेटी की ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहता हूँ, प्लीज़ समझो। नेक्स्ट सीन में आनंद चैत की फैमिली के साथ होती है, पर उसे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा होता। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नुंग और आनंद बात कर रहे थे। कुन्नुंग आनंद को कन्विंस करने का ट्राई कर रही होती है कि चैत की फैमिली को मिल ले। वो कहती है, अपने फादर को एक चांस दो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी चॉइसेस एक्सेप्ट करे तो एक अच्छा स्टार्ट है। आनंद कहती है, पर आपकी बर्थडे है, मुझे आपके साथ रहना है। कुन्नुंग कहती है, पर तुम्हारे डैड तुम्हें कितना लव करते हैं। आनंद कहती है, पर मैं आपको लव करती हूँ। कुन्नुंग कहती है, प्लीज़ जिद मत करो। आनंद कहती है, आपको तो पता है, आप ऐसे कुछ भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगी, आप तो एक चीटर हो। कुन्नुंग कहती है, प्लीज़ ये सिर्फ एक दिन की बात है, ये इतना भी लंबा नहीं होगा, क्यों ना ऐसा करे, जब तुम वापस आ जाओगी तब तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आनंद कहती है, सच में? कुन्नुंग हाँ कहती है, ठीक है तो मैं जाऊंगी, पर मुझे सच में नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। कुन्नुंग कहती है, प्लीज़ ये सिर्फ एक दिन है और हम एक दूसरे को बाद में मिलेंगे। आनंद कहती है, और जब मैं आऊँ तब मुझे जो करना है करने दोगे ना? कुन्नुंग कहती है, तुम्हें जो करना हो। कुन्नुंग अपनी पॉकेट में से एक की चेन निकालती है जिस पे एन लिखा होता है। आनंद खुश हो जाती है, ये कितना क्यूट है, थैंक यू, मैं ये अपने फ़ोन पे लगाऊंगी। प्रेजेंट टाइम में चैत एक सेल्फी लेने की बात करता है। वो सेल्फी लेते हैं पर कोई नोटिस नहीं करता कि आनंद इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चैत आनंद के लिए एक गिफ्ट लाता है, उसे वो गिफ्ट पसंद आती है पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, ये मेरी स्टाइल नहीं है। चैत पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा? आनंद कहती है, ये इतना बुरा नहीं है, मैं सिर्फ थक गई हूँ। चैत कहता है, क्या हम वापस जाएं ताकि तुम आराम कर सको? आनंद एक छोटी सी स्माइल देती है। सैम और मॉन कुन्नुंग की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो देखते हैं कि कुन्नुंग को कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कुन्नुंग कहती है, मैं सिर्फ आनंद के लिए वरीड हूँ। सैम कहती है, आप वरीड हो या सिर्फ उसे मिस कर रहे हो? कुन्नुंग कहती है, दोनों। सैम कहती है, आप बड़े सच बोलने लगे। कुन्नुंग को चैत का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आनंद भाग गई है। सैम पूछती हैं, क्या आपको पता है कि वो कहाँ होगी? कुन्नुंग कहती है, आई थिंक मुझे पता है। सैम कहती है, सेफली जाना और वो मिल जाए तो मुझे बता देना। आनंद की ओर जाते जाते कुन्नुंग उसे बार बार फ़ोन करती रहती पर आनंद कोई भी कॉल पिकअप नहीं करती। कुन्नुंग को आनंद मिल जाती है। आनंद सोई हुई होती है तो कुन्नुंग उसे जगाती। कुन्नुंग पूछती है, तुम यहाँ कैसे आई? आनंद कहती है, प्लांट के नीचे जो की थी उसे डोर अनलॉक करके आ गई। कुन्नुंग उसे हग करती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आनंद कहती है, यह आपकी वजह से है, आपकी बर्थडे है और आपने कहा कि किसी और के साथ स्पेंड करो। कुन्नुंग कहती है, नो, ये अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे डैड है। आनंद कहती,
पर आज का दिन स्पेशल है, ये हमारा फर्स्ट बर्थडे साथ में है और आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। कुन्नुंग कहती है, मैंने तुम्हें 40 बार कॉल किया पर तुमने पिकअप ही नहीं किया। आनंद कहती है, ओह मैं फ़ोन चेक करना भूल गई थी। कुन्नुंग कहती, प्लीज़ ऐसा फिर से मत करना प्लीज़, मैं तुम्हें कहीं अकेले जाने के लिए अलाउ ही नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे लिए कितनी वरीड थी, जैसे मैं पागल हो जाऊँगी। आनंद कहती है, आई एम सॉरी और वो कुन्नुंग को हक करती है। फिर वो कहती है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे लिए इतना भी वरी मत करो, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना आता है। कुन्नुंग कहती, नुंग मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे, बिल्कुल नहीं, ऐसे फिर से गायब मत हो जाना। आनंद कहती है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ रो मत, आई प्रॉमिस मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगी। कुन्नुंग कहती है, मैं सिर्फ खुश हूँ कि तुम सेफ हो, तुम हंसो मत, कितनी बदमाश हो, अभी भी क्यों हंस रही हो, तुम्हारे गए इतना टाइम भी नहीं हुआ, फिर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आनंद कहती है, आई गेस आप मुझे इतना लव करते हो तो। कुन्नुंग कहती, दैट्स राइट, आई लव यू। आनंद कहती है, मैं ये स्वीटनेस में ही मर जाऊंगी। कुन्नुंग कहती है, तुम्हें पसंद नहीं है। आनंद कहती है, पसंद है ना, और वो किस करते हैं। कुन्नुंग कहती है, आज मेरी बर्थडे है, क्या मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं करोगी। आनंद उसके पास आती है और कहती है, पहले अपनी आंखें बंद करो। कुन्नुंग कहती है, तुम इतने नज़दीक हो तो मैं अपनी आंखें कैसे बंद करूं। फाइन, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ। आनंद कहती है, ये बर्थडे को मैं आपको बहुत सारी हैप्पीनेस विश करती हूँ। आई होप कि आप पास के दुखों में स्टक ना रहें। आज, कल और जितने भी दिन आगे आने वाले हैं, मैं आपको कहती रहूँगी कि आप ये दुनिया की सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। हैप्पी बर्थडे। वो कुन्नुंग के कान के पास जाती है और कहती है, माई लव। कुन्नुंग अपनी आंखें खोल, तुमने क्या कहा। आनंद कहती है, मैं सिर्फ एक ही बार बोल सकती हूँ, अगर बहुत बार बोलूँगी तो ये स्पेशल नहीं रहेगा। कुन्नुंग कहती है, तुम मुझे लव करती हो। आनंद नखरे करती, थोड़ा सा। कुन्नुंग उसे हिलाती, नोंग तुम मुझे लव करती हो। हाँ। आनंद कहती, मैं आपको बहुत लव करती हूँ, क्या ये आपको पता नहीं था। कुन्नुंग कहती है, आज मेरी बर्थडे है तो मेरी प्रेजेंट कहाँ पे है। आनंद उससे फिर से आंखें बंद करवाती है, वो अपना शर्ट निकालती है और कहती है, मैं आपकी प्रेजेंट हूँ। वो मेकआउट करने लगते हैं। कुन्नुंग पूछती हैं, तुम्हें क्या चाहिए। आनंद कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाइट करो। और कुन्नुंग जैसा कहा करती है। अगली सुबह कुन्नुंग आनंद को ड्रॉप ऑफ करने आती है। चैत कहता है, थैंक यू उसे वापस लाने की, उसकी मदर बनने के लिए आपसे ज़्यादा कोई सूटेड नहीं है। कुन्नुंग, मैं आपको अभी भी लव करता हूँ। आनंद भी आपको लव करती है। वो अपनी नीज पे जाता है और रिंग निकालता है। कुन्नुंग, क्या आप मुझसे शादी करोगे। और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म होता है। ओह माय गॉड, ओह माय, फर्स्ट ऑफ ऑल द बाइट मी थिंग, इट्स, मैंने जब पहली बार देखा आई लिटरली थ्रू स्टफ। ओह माय गॉड। ऑल्सो चेत, डार्लिंग, डियर, बका, व्हाट द फक, ये तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें कुन्नुंग आनंद की मदर बनेगी एंड दैट इज प्रोबेबली समथिंग सेक्सुअल। सीरियसली, पर ये शो लाइक इट्स सो इनसेन। चेत इज लाइक, मेरी डॉटर की गर्लफ्रेंड जो मेरी एक्स फियांसे है, क्या आप मुझसे शादी करोगी। लाइक कौन सा दूसरा शो है जो ऐसा कुछ कर सकता है। इट्स सो इनसेन। एनीवे, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।